ऑपरेशन सिंदूर भारत सरकार ने पाकिस्तान के आतंकवादियों से वो बदला लिया जो भारत के मासूम नागरिकों को बेदर्दी से उन्होंने मारा था, जो इंसानियत का कत्ल है। पूरी दुनिया इस कत्ल पर हैरान है। कौन ऐसा पत्थर दिल होगा जिसको पहलगाम के घटना पर रोना नहीं आया होगा। तो ऑपरेशन सिंदूर जवाबी कार्रवाई है, ये होना ही चाहिए और इससे भी ज़्यादा कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। आतंकवाद के खात्मा का भारत ने बेड़ा उठाया है। पूरी दुनिया में भारत इस बेड़े का सबसे बड़ा अगवा है और एक एक को चुन चुन कर मारना चाहिए। आतंकवाद इंसानी ज़िंदगी के लिए, इंसानी दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा है। ये बहुत ही अच्छा पहल है और मैं चाहता हूँ कि इससे भी बढ़ के बड़ी कार्रवाई ये हो कि तमाम जितना आतंकवादी संगठन हमारे पाक के अंदर है सभी का भारत समय रहते नष्ट करे, ताकि फिर कभी ऐसा दोबारा पाक उम्मीद ना करे कि फिर इस तरह का जघन्य अपराध करने के लिए भारत के साथ कड़ी से कड़ी इसकी जवाब मिलनी चाहिए। सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर के लिए तीनों सेना अध्यक्ष को बहुत बहुत बधाई और माननीय प्रधानमंत्री जी को भी बधाई। लेकिन उनसे आग्रह होगा हमारा कि ये बार बार का टेंशन जो है इसको ख़त्म करे और जितने भी आतंकवादी संगठन है उन सभी को जो है खोज के उनका जो है नामो निशान मिटाए। यही हम सरकार से और सेना से उम्मीद करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर एक खतरनाक बदला है और अभी तो ऑपरेशन सिंदूर का बदला लिया गया है। अभी माँ का ममता का बदला लिया जाएगा, बच्चों का आंसू का बदला लिया जाएगा और अभी तो ये टेलर है, पिक्चर अभी पूरी बाकी है। चीन किसी के साथ दे, भारत तैयार है और चीन से भी लड़ने के लिए तैयार है और पाकिस्तान से भी लड़ने के लिए तैयार है और हमारे सेना पे हमेशा गर्व रहा है और हमारी सेना के पास इतना क्षमता है कि दोनों देशों से दोनों एक साथ बदला ले सकती है। ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान जो 28 को हमारे पर्यटनों को मारे थे, पाकिस्तान का इतिहास रहा है कि छुपके से वार करना, आतंकवादी उसके घर में घुस के। हम लोग हिंदुस्तान की सेना का इतिहास नहीं रहा, हिंदुस्तानी का इतिहास नहीं रहा है कि किसी को आगे से छेड़ने का, किसी को आगे जो हम लोगों पर अटैक किए है, हम अटैक हुआ है, हम लोग उसको ईंट के जवाब से, पत्थर से जवाब देते हैं। वही वो बोले थे कि सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर। अभी हमारे हिंद की सेना अपनी माँ बहन को सिंदूर की रक्षा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और हम लोग को जो छेड़िए घर में घुस के मारे हैं, हम लोग का इतिहास रहा है, वो 2016 हो या 1974 हो या 1975 हो। और पाकिस्तान का आए दिन है वो हमला फिर से हम लोग पर नहीं करेंगे, लेकिन फिर वो दो आतंकवादी आएंगे, घुसेंगे, फिर मारे। हम लोग के देश के प्रधानमंत्री से ये कहना चाहिए, इस पर एक कठोर फैसला लीजिए कि आतंकवाद को जड़ से सफाया किया जाए। पाकिस्तान का आए दिन ऐसा रहेगा, फिर 2 महीना 3 महीना चुप रहेंगे, फिर एक बार हमला करेंगे। हम लोग, हमारे हिंद की सेना को बहुत बहुत धन्यवाद और हम लोग सब एक है, हमारे देश एकजुट है। देखिए, जिस दिन उन्होंने हिंदुस्तानियों पर हमला किया था उसी दिन ये तय था कि हिंदुस्तान आए दिन उनसे ये बदला लेने जा रही है। आज हम लोगों को अगर यूएन के द्वारा ये बोल दिया जाए हिंदुस्तानियों को, हमारे देश के यशस्वी प्राइम मिनिस्टर को, कि आप पाकिस्तान को 5 मिनट में मिटा दीजिए, तो पाकिस्तान हिंदुस्तान के लिए मात्र 5 मिनट का ही काम है। लेकिन पाकिस्तान हमारे देश का एक ऐसा अंग है जो खराब अंग को हम रोज रात में 2 थप्पड़ मार के समझाते हैं कि ये तुम गलती कर रहे हो और सुबह उठ के वो फिर वही गलती करता है। ये पाकिस्तान का जो पूंछ है वो कुत्ता के पूंछ के जैसा है। और वहाँ पे जो ये एयर स्ट्राइक हुआ है जो 9 जगह पे ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा, ये हमारे देश के महिलाओं के लिए, जिनको भी ये बोल करके मारा गया कि मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को नहीं मारूंगा, तुम्हारे सिंदूर को मिटाऊंगा, तुम जा करके अपने देश में लोगों से कह देना। आज उन्हें जो है सही में आज उन्हें न्याय मिला है। आप जानते होंगे कि हमारे देश में सिंदूर को संस्कृति में क्या महत्व दिया गया है। ये एक विश्वास का महत्व है, ये अटूट प्रेम को दर्शाता है। और आज इसी सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा जिस तरह से पाकिस्तान में 9 जगह एयर स्ट्राइक किए गए, वो काबिले तारीफ है। इस पूरे चीज़ों में पूरा देश एकजुट है। आज ना तो हिंदुस्तान में कोई हिंदू है, ना तो कोई मुस्लिम है, ना तो कोई बीजेपी पार्टी है, ना तो कोई आरजेडी पार्टी है, ना तो कोई कांग्रेस पार्टी है। बस पूरा देश एक ही नाम बोल रहा है, हम हिंदुस्तानी हैं और हमको जो छेड़ेगा हम उसको नहीं छोड़ेंगे। आगे भारत को देखिए, कहीं न कहीं
हमारे देश को भी इस मुद्दे को पटल पे रखनी चाहिए कि आए दिन, ये पहली बार पाकिस्तानियों का जो है गंदा कुकृति हमारे देश को लेकर के नहीं हुआ है। आए दिन इन लोगों का एजेंडा ही होता है कि जब भी हमको मौका मिले हम हिंदुस्तान पे जो है कुछ ना कुछ हिंदुस्तान को मैं कह सकता हूँ कि जो टेंशलाइज कर दे कुछ ना कुछ करके। तो हिंदुस्तान को जो भी शीर्ष नेतृत्व है, हिंदुस्तान का सत्ता पक्ष है, उनको एक फैसला जरूर लेना चाहिए कि सभी देशों के जो भी इंटीरियर लोग हैं उनके साथ बैठ करके इन पर मसला को हल करना चाहिए। और सिर्फ इतना ही नहीं, पाकिस्तान पे कठोर निर्णय लेनी चाहिए जिससे कि पाकिस्तान के इन गलत आदतों में सुधार आ पाए। जी, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कुछ दिनों पहले पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ था, जिसमें कि हमारी एक बहन ने जब उनके पति को मार दिया था, तो हमारी बहन ने आतंकवादी को जाते वक्त बोला कि हमें भी मार दो। तो उस टाइम में आतंकवादियों ने ये कहा कि नहीं, हम तुम्हें नहीं मारेंगे, तुम मोदी को बता देना। तो इसीलिए मोदी जी ने आज बता दिया है कि हाँ, मोदी जी क्या चीज़ है, भारत देश क्या चीज़ है। भारत अब पहले की तरह नहीं रहा, भारत सर्वशक्ति सर्वसंपन्न बन चुका है, सर्वशक्तिशाली बनने की ओर है। तो ऑपरेशन सिंदूर को इसी कड़ी से आप जोड़ सकते हैं कि हमारी जो जितनी भी माताएं बहनें विधवा हुई इस आतंकवादी हमले में, उनको ऑपरेशन सिंदूर से जोड़ा गया है। क्या बोले? हम जिस क्षेत्र में रहते हैं, खास करके पूर्णिया, ये सीमांचल का जो क्षेत्र है, ये बहुत ही सेंसिटिव क्षेत्र माना जाता है ये शुरू से। तो इसीलिए हमारे जितने भी भारतीय हैं, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, हम सभी को सचेत रहने की ज़रूरत है, क्योंकि अटैक किधर से भी हो सकता है। क्योंकि बगल में नेपाल है, बगल में बंगाल है, बगल में बांग्लादेश है, बगल में लगभग सभी बॉर्डर्स हैं। तो आतंकवादी किसी भी तरीके से किसी भी क्षेत्र से घुस सकते हैं हमारे क्षेत्रों में। किसी भी असामरिक तत्व को जी 7 बजे के आसपास हमारे जिला प्रशासन ने मॉक ड्रिल रखा है, जो कि गृह मंत्रालय से जो उन्हें सूचना मिली है उनके मद्देनजर रखते हुए उन लोगों ने संध्या में 6 बजे मॉक ड्रिल का आयोजन रखा है पूर्णिया में 7 बजे।